हमारे देश में कई शासकों का शासन रहा और उन्होंने इतिहास पर एक गहरी छाप छोड़ी। उन्हीं में से एक है चोल साम्राज्य। दक्षिण भारत का एक शक्तिशाली राजवंश था जिसका शासन 9वीं से 13वीं शताब्दी तक चला। यह राजवंश अपने सैन्य विस्तार, प्रशासनिक दक्षता और सांस्कृतिक योगदान के लिए प्रसिद्ध था। चोल शासकों ने दक्षिण भारत, श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों पर शासन किया। चोल साम्राज्य की उत्पत्ति और प्रारंभिक काल। चोल राजवंश का प्रारंभिक उल्लेख संगम साहित्य में मिलता है। प्रारंभिक चोल राजा करिकाल चोल लगभग 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व को एक महान शासक माना जाता है, लेकिन 9वीं शताब्दी में विजयालय चोल ने पल्लवों को पराजित कर चोल साम्राज्य की नींव रखी। महत्वपूर्ण चोल शासक विजयालय चोल 850 से 871 पल्लव वंश को हराकर चोल साम्राज्य की स्थापना की। तंजौर को अपनी राजधानी बनाया। परांतक प्रथम 907 से 955 ई चोल सेना को मजबूत किया और पांड्य एवं श्रीलंका पर आक्रमण किया। राजराजा प्रथम 985 से 1014 ई चोल साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक। श्रीलंका, मालदीव और कर्नाटक के कुछ हिस्सों को जीता। तंजावुर में प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर, राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। राजेंद्र चोल प्रथम 1014 से 1044 ई गंगा नदी तक सैन्य अभियान चलाया, इसलिए उन्हें गंगाईकोंडा चोल कहा गया। श्रीलंका, बर्मा, मलय प्रायद्वीप और सुमात्रा तक विजय अभियान चलाया। गंगाईकोंडा चोलपुरम में एक नई राजधानी बसाई। कुलोत्तुंग चोल 1070 से 1122 ई प्रशासनिक सुधार किए और व्यापार को बढ़ावा दिया। चोल साम्राज्य के आर्थिक और सांस्कृतिक विकास में योगदान दिया। चोल प्रशासन और समाज। सशक्त प्रशासन। चोल शासन स्थानीय स्वायत्तता पर आधारित था। प्रशासन 3 स्तरों में बंटा था: केंद्रीय, प्रांतीय और ग्राम स्तर। नगरपालिका व्यवस्था, ग्राम पंचायतें, पुर, सभा, नागर्म कार्य करती थीं। समुद्री शक्ति। चोलों की नौसेना दक्षिण पूर्व एशिया तक पहुंची और व्यापारिक मार्गों पर प्रभुत्व स्थापित किया। कला और स्थापत्य। चोल युग में भव्य मंदिरों का निर्माण हुआ, जिनमें बृहदेश्वर मंदिर, गंगाईकोंडा चोलपुरम मंदिर और ऐरावतेश्वर मंदिर प्रमुख हैं। साहित्य और शिक्षा। संस्कृत और तमिल साहित्य का विकास हुआ। तमिल भाषा में धार्मिक और साहित्यिक कृतियां